साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेकेंड क्लास है और हम लोग देखें। आइए अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, आज फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? फर्स्ट कंडीशंस पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट कंडीशंस क्या होता है? तो फर्स्ट कंडीशन है कि a1 इज इक्वल्स टू a2, b1 इज इक्वल्स टू b2 और c1 इज इक्वल्स टू c2। अब a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2। अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो इक्वेशंस में क्या क्या देखने को मिलेगा? अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि जैसे हम लोग व्यापक रूप लिखे थे a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ठीक है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये x का कॉफिशिएंट ही इक्वेशन 1 में क्या होता है? a1 होता है और y का कॉफिशिएंट b1 होता है और कांस्टेंट टर्म c1 होता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार समीकरण दूसरा में x का जो कॉफिशिएंट होता है यानी x का जो गुणज होता है वो a2 होता है और y का गुणज b2 होता है और कांस्टेंट जो होता है, अचर मान जो होता है, वो c2 होता है। तो आप लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 समझ गए। फिर से याद मैं दिला दिया। अब हम लोगों को कंडीशंस पढ़ना है कि किसी इक्वेशंस में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अगर आपस में इक्वल हो तो क्या क्या कंडीशंस बन सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस बन सकता है। अगर a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2 हो तो सबसे पहला बात है कि इसका जो आलेख होगा वो क्या होगा? समपाती होगा। इसका आलेख क्या होगा? समपाती होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसका जो हल होगा वो अनगिनत होगा। यानी अनगिनत कहने का मतलब है कि इसका बहुत सारा हल हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या होगी कि यह समीकरण संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और चौथी कंडीशन क्या होगी कि ये आश्रित होगा। क्या होगा? आश्रित होगा। तो चलिए आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद क्या करेंगे? इसका आलेख खींचेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे मान लो कि 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 1 है। क्या है साथियों? इक्वेशन 1 है, यानी समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण अगर हम ले ले 10x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 10, ये समीकरण 2 है। अब हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले a1 a2 का वैल्यू निकालेंगे। तो आपसे बता दें कि ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब आइए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो a1 a2 का वैल्यू क्या होगा? 5/10। ये कट करके आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग b1 b2 का वैल्यू निकालेंगे। तो b1 का वैल्यू देखिए कितना है? 10 है और b2 का वैल्यू 20 है। तो ये कट करके क्या होगा? 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू? c1 c2 का। तो साथियों c1 का वैल्यू 5 है और c2 का वैल्यू 10 है। ये ओवरऑल कट करके 1/2 आ जाएगा। अब यहां देखा जा रहा है कि a1 इज इक्वल्स टू a2, b1 इज इक्वल्स टू b2 और c1 इक्वल टू c2 आ रहा है। तो ये समीकरण कैसा होगा?
तो ये समीकरण आश्रित होगा। कैसा होगा? यह समीकरण आश्रित होगा। क्या होगा? आश्रित होगा। समझ गए आप लोग? इसमें कितने हल होंगे? तो इसमें अनगिनत हल होंगे। इस समीकरण के कितने हल होंगे? तो इस समीकरण के अनगिनत हल होंगे। यह कैसा समीकरण होगा? तो ये आश्रित समीकरण होगा और संगत होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग साथियों आलेख, यानी इस समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे और कैसे पहचान करेंगे कि इस समीकरण का आलेख संगत है और संपाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आलेख कैसे खींचेंगे। इतनी बात आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहां से आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी यहां से पूछा जाएगा कि साथियों a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 होगा तो समीकरण कैसा होगा? आश्रित होगा या व्यापक होगा? तो ये समीकरण क्या होगा? आश्रित होगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि 2027 में बिहार बोर्ड को अपनी औकात दिखा देना है, इसलिए हम लोगों को रेगुलर पढ़ाई करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है और स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आलेख खींच करके देखते हैं कि इसका आलेख कैसे हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए साथियों, इसका आलेख हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका आलेख एक्स एक्सिस को भी काटेगा और वाई एक्सिस को भी काटेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को भी काटेगा और वाई एक्सिस को भी काटेगा। इसको समपाती आलेख कहेंगे। क्या कहेंगे? समपाती आलेख कहेंगे। इसको समपाती आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती आलेख। इसको समपाती आलेख कहेंगे। अब देखिए इसमें कैसे समझेंगे कि इसके हल जो होंगे वो अनगिनत होंगे। तो साथियों यहाँ भी x का वैल्यू कुछ हो सकता है और y का वैल्यू कुछ हो सकता है, क्योंकि x और y दोनों में ये कटिंग हो रही है। यहाँ भी कुछ वैल्यू हो सकता है, यहाँ भी वैल्यू कुछ हो सकता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अनगिनत वैल्यू हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे इक्वेशंस का अनगिनत सॉल्यूशन होगा, यानी अनगिनत हल होगा। इन सभी लाइनों पे अनगिनत हल होगा एक्स और वाई के वैल्यूज का। क्या होगा? अनगिनत हल होगा। बहुत सारे हल हो सकते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे आलेख में अनगिनत हल होंगे। कब? जब आलेख समपाती हो और a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये पहला कंडीशन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको अच्छे से लिखना है, अच्छे से रिवीजन करना है और आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछिए। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।